शुरू करते हैं। मुझे आपके बारे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ फ़ैसिनेट करती है, वो ये है कि पाकिस्तान में एक गोल्डन गूस होता है, ठीक है? हर बच्चा जो होता है, माँ-बाप अपने बच्चे को उसको कहते हैं, "भाई तूने सिविल सर्विस में जाना है।" आप जाते हैं सिविल सर्विस में, यू टॉप दैट एग्ज़ाम, यू नो गेट अ जॉब, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले जाते हैं एंड देन वन डे फाइन मॉर्निंग यू जस्ट डिसाइड टू लीव। यहाँ से मुझे ज़रा बताएँ ना, मतलब व्हाट डज़ दैट से अबाउट यू? क्या आप इतनी बड़ी चीज़ यार, मतलब आई नो ये बात बहुत लोग पूछते हैं और बल्कि मैंने इसके बारे में ये तहैया किया हुआ है कि मैं कभी तफसील से लिखूंगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और यकीनन आप भी मुझसे पूछ रहे थे। देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा जो वक्त गुजरा 10 साल मैंने एक्टिव सर्विस की, बाकी बहुत ऐसा मैं डेपुटेशंस पे रहा, वो बेहतरीन मेरा एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में सिविल सर्विस से बेहतर करियर जो है वो नहीं होता, क्योंकि आपको जो हमारे माशरे की सही हकीकतें हैं, जो स्टेट जिस तरह काम करती है, पावर डायनामिक्स जो होते हैं, वो आपको सिविल सर्विस से ही मिलते हैं। मगर उसके अंदर इतनी ज़्यादा कबाहतें और लिमिटेशंस होती हैं कि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आप जाते हैं बड़े ही, जिसे कहना चाहिए ना, एक जज्बे के साथ, एक एम्बिशन के साथ कि आप मैं दुनिया बदल देंगे, बदल दूँगा, तब्दील कर दूँगा मैं सब कुछ। निज़ाम बदल दूंगा। मेरा जब इंटरव्यू था तो वो जब ये मैं आया था, सिलेक्ट हुआ था, तो वो मैंने ये कहा था, जी मैं अवाम की खिदमत करूंगा, मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा। मेरे दिल में ऐसे ख्याल था, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की भी हैं। बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर सका, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि आप इस सिस्टम के अंदर से तब्दीली लाना बड़ा ही मुश्किल काम है। मतलब एक तो आपको उसमें हिम्मत चाहिए कि आप पूरी 35 साल 40 साल गुजारें और वो उसमें आप रहें और मैनिपुलेट करें इस सिस्टम को अपने हक में। अच्छा, फिर आपको कुछ बदलने के लिए अच्छी ट्रांसफर्स, अच्छी पोस्टिंग्स चाहिए होती हैं। अच्छी पोस्टिंग्स आपको पता है हसन, अब तो वो मिलती हैं सियासी आशीर्वाद से या इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद होता है। इसका मतलब कि पहले आप उसकी तैयारी करते हैं, वो तैयारी करना ही फुल टाइम जॉब बन जाती फिर है। आपको यू डोंट हैव टाइम टू डू यू अदर डोंट वर्क। हैव द टाइम। और फिर जो लोग आपको लेके आते हैं, कोई सियासतदान लेके आता है या कोई कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, जनरल लेकर आता है, तो वो उनकी होता है कि भाई आप उनके काम डिलीवर करें, आप उनके काम करें। और ये भी होता है कि आप सारा दिन वो जो सर्विस में तकरीबन 60-70% आप ये वाली चीज़ें कर रहे होते हैं, टू प्लीज योर बॉसेस, टू प्लीज द पावरफुल पीपल। आप एक पॉन बन जाते हैं ताकतवर तबके के। तो ये चीज़ मुझे बहुत गिरा गुजरती थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो आज़ादी इजहार जो होता है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिकॉज़ यू वर बाउंड बाय एस्टा कोड ना। बाउंड बाय एस्टा कोड, अदर थिंग्स। हालांकि कुछ लोगों ने इसको ब्रेक किया, मसलन औरिया मकबूल जान हाँ, वो साहब ने, कॉलम लिखते रहे। उन्होंने कॉलम लिखे, टीवी पे भी आ गए। कोई मुझे बल्कि कहा गया, जब मैंने पहली बार अपना इस्तीफा दिया, 2010 या 11 की बात है, तो मुझे किसी ने कहा वहाँ इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से, उन्होंने कहा जी वो और लोग भी लिख रहे हैं, औरिया साहब लिखते हैं, आप भी करते रहें, कोई एक जेनेरिक सी इजाज़त ले लें। तो मैंने कहा कि मैं अगर रियासत के और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, खुद मैं उसका हिस्सा हूँ, तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होगी। तो ये थी कुछ वजूहत। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो ट्रिगर हुआ ना, वो ये हुआ कि मैं 1997 से 2000 तक मरी में पोस्टेड था एज असिस्टेंट कमिश्नर। यस, और शहबाज शरीफ साहब का ज़माना था, पहली बार वो जब वो सीएम बने सीएम थे, बने थे। यस, और हाइपर एक्टिव थे। यस, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था। अच्छा, हाइपर एक्टिव भी थे और यकीनन लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे। ब्यूरोक्रेसी यूज्ड टू हेट हिम कि हर एक को अंदर कर रहे हैं, हथकड़ियां लगा रहे हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। एक तो खैर चूंकि मैं लाहौर में नहीं था, दूर था, लेकिन ये कि मुझे ये लगा कि वो एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो मुझ जैसे एक लेट 20s, मैं क्या 27 साल 28 साल मेरी उम्र थी, और वो मेरी बात सुन रहे थे। मेरे मशवरे जो मैं उनको दे रहा था वो गौर कर रहे थे, नोट्स ले रहे थे, लोगों को बुला के कह रहे थे। आई वॉज रियली फैसिनेटेड। मतलब ये कि मुझे ये हुआ कि ये तो बड़ी अच्छी, और मैंने बहुत कुछ उसमें, मैं समझता हूँ अपने तई कभी लिखूंगा इसकी तफसील में, मैंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट भी किया। लेकिन फिर एकदम अक्टूबर 99 आता है, सब कुछ तलिया मेट होता है। यानी मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो कुछ 2 साल में रगड़ा खा खा के सुबह 6 बजे से उठे रात के 2 बजे तक काम कर रहे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल कर रहे हैं, दरख्तों की कटाई पे रोक रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, हर चीज़ अगले चंद खत्म हो महीनों गई। में चौपट हो गई। अच्छा, वो इतना बुरा भी दौर नहीं था। मुशर्रफ के शुरू का दौर प्रोग्रेसिव दौर था, एक लिहाज से कि वो लोकल गवर्नमेंट चाहता था, निज़ाम को बेहतर करना चाहता था, बड़े बड़े दावे करता था। लेकिन मसला ये था कि उन्होंने वहाँ पे मॉनिटरिंग टीम्स बना दी हमारे सर के ऊपर। अब वो वही लोग जिनको कि आप जानते थे लोकली, वो आके आपके मॉनिटर्स बन गए, कोट अन कोट। वो आके बैठ जाते, अच्छा जी आपने क्या किया, आपने गलत किया, वो किया, ऐसा ऐसे किया। फिर पता नहीं आपको फिर इस तरह की काफ़ी वाक़यात हुए। तो मैंने उसमें ये फिर सोचा
कि ये तो कोई अजीब ही चक्कर है, ये सारी उम्र यही होता रहेगा कि एक दौर आएगा, मैं काम करूंगा, एक दिन एकदम गवर्नमेंट चेंज होगी, सब कुछ तो फिर मुझे ख्याल आया कि इसीलिए लोग जो ब्यूरोक्रेसी में सर्वाइव करते हैं वो कुछ अब बस अपना काम चलाते हैं, अपनी नौकरी बचाते हैं, ठीक है ना, अपना अगर किसी को वो पैसों एक लेवल से ऊपर फ्लोट नहीं करने की कोशिश हाँ वो नहीं करते, और किसी को पैसों वैसों का शौक होता है वो भी अपना जारी रखते हैं। तो मैंने कहा ये करियर तो बड़ा अच्छा, लिमिटेड ये हो अब आपने जाएगा। पैसों की बात की, नाउ दिस इज अ वेरी हाँ गुड पॉइंट दैट यू मेड योरसेल्फ। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये है और समझा जाता है, और मैंने भी जो कुछ 10-15 साल की जो सहाफ़त रिपोर्टिंग की है उसमें ये है कि ये जो तमाम पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, ये दे कम विद इस्टेब्लिश्ड रिश्वत का एक स्ट्रक्चर है कि एसी को इतने पैसे मिलते हैं, डीसी को इतने पैसे मिलते हैं, नीचे वाला इतना मिलता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जिस तरह फौज ने अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का एक सिस्टम बनाया, उसी तरह ये ब्यूरोक्रेट्स ने भी तो एक इलीगल से सिस्टम बना लिया जिसमें वो एक खास अमाउंट लेते हैं, सबको पता है कि वो मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती है एसी साहब को, महीने के एंड में उनके पास पैसे लेके आ जाता है उनका रीडर जो होता है। नहीं 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 नहीं, देखो इतना ऐसा नहीं है, कुछ ऑफिसर्स बिल्कुल करते हैं, कोई शक नहीं है। उन्होंने एक अपने रेट्स या जो भी एक तरीके ढूंढे होते हैं, 3-4 तरीके। सबसे बड़ा तरीका होता है महकमा माल, ठीक है ना, पटवारी और तहसीलदार और नायब तहसीलदार। अच्छा, कुछ ऑफिसर्स हैं कि वो उनको टोटली एक्सट्रैक्ट करते हैं, इतना दबाव डालते हैं पटवारियों पे, लेकिन वो माइनॉरिटी होते थे मेरे ज़माने में, अब मुझे नहीं पता क्या। और मेरे साथ आई वाज लकी कि मेरे जो कोलीग्स भी थे, मेरे बॉसेस भी थे, वो इन कामों में नहीं थे एक्टिव। बस उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप ये पैसे जमा करें। लेकिन एक निज़ाम है जो कि बन चुका है। निज़ाम ये होता था कि जो कि मैं कभी तफसील में मैं इसके ऊपर घंटों बात कर सकता हूँ। वो निज़ाम ये होता था कि आपके पास बजट तो है नहीं, यानी कि आपने कोई चीज़ करनी है ना, यानी कि अभी चीफ मिनिस्टर आ रहा है, हाँ, या तो कोई वजीर आ रहा है, हाँ, उसके लिए दावत करनी है, ठीक है, कोई बजट हेड नहीं है, नहीं, तहसीलदार की जिम्मेदारी है। आप तहसीलदार को कॉल करते थे, तहसीलदार कॉल करता था नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार कानून को पटवारियों की ड्यूटी लगाता था, कोई मुर्गियाँ लाता था, कोई शामियाने लगाता है, कोई कालीन बिछवाता है, कोई कुमकुमे लगवाता है, कोई म्यूजिक का माइक का निज़ाम लेके आता है। अच्छा, शुरू में तो मुझे आइडिया ही नहीं था, मेरा ख्याल था कि इनके पास कोई बजट हेड्स होते हैं, क्योंकि आई वाज मैं जब फील्ड में मैं गया था तो मेरी उम्र कोई 25-26 साल की थी, और बिल्कुल ये एक अर्बन माहौल से, कभी देहातों में आपको पता जो लोग रूरल एरियाज में होते हैं उनका ज्यादा इंटरेक्शन होता है पटवारियों से। बल्कि ये बात अभी आएगी भी कि डेमोग्राफिक जो है वो आपकी बिल्कुल आपकी सिविल सर्विस का, हाँ, तो मुझे ओवर टाइम पीरियड चेंज हुआ ना। मेरा ख्याल आपके जमाने से पहले के ज्यादातर लोग जो थे वो देही स्कूलों से आते थे, उन सब की स्टोरीज ये होती थी कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, 10 किलोमीटर दूर स्कूल होता था, पैदल जाते थे। But वो हमारे साथ भी होता था। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे एक खास ये ज्यादा अर्बन मिडिल क्लास के लोग जब आना शुरू हुए ना, वो चेंज हो गया ना, वो डायनामिक बिल्कुल चेंज हुआ है। लेकिन देखिए, मुझे तो वैसे भी एकेडमी में मुझे कहते थे ये मम्मी डैडी है, ठीक है ना, मुझे बर्गर भी कहते थे, जो आज हम ट्विटर पे कहते हैं ना किसी एक खास हल्के को, मुझे कहा गया है। देखे ना, जब कहा जाए तो फिर बंदे को मौका मिलता है, बीन देयर डन दैट।